हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज एक बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी की बात है। वी हैव विद अस अजय यादव हु हैज सिक्योर्ड 276 रैंक दिस ईयर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि अजय ने अपनी पूरी जर्नी प्रेपॉन के साथ मेरे साथ की है और बहुत मेहनत की है। इस अजय की जर्नी को देख के मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो उसे ऊंचाइयां छूने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे अजय के बहुत सारे ऐसे किस्से याद हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं अजय को अभिनंदन करना चाहता हूं प्रेपॉन की फैकल्टी टीम की तरफ से और प्रेपॉन की तरफ से। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं बेटा। आपने बहुत बड़ी तरक्की की है, बहुत ऊंचाइयां छुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। मैं अजय के बारे में बताता हूँ एक छोटी सी बात आपको, बाकी अजय बताएंगे आपको। अजय अपने आंसर्स चेक कराते थे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ने बहुत की है अजय ने। मुझसे भी आंसर्स चेक कराते थे। एक बार एक फाइल लेके आए और जून का महीना था। अजय ने बोला कि सर ये मेरे आंसर्स हैं, चेक कर दीजिए। मैंने पहला आंसर चेक किया, फाइल देखी, उसमें दूसरा आंसर नहीं था। तो मैंने कहा अजय इसमें दूसरा आंसर नहीं है। तो अजय बोले कि शायद सर रूम पे रह गया है। मैंने कहा ओके, कल कर लेंगे। अजय ने कहा सर कल नहीं आता। ही इन जून के महीने में, गर्मी में, ही वेंट बैक टू हिज होम, हिज रूम, केम बैक विद हिज आंसर, गॉट इट चेक, राइट देयर ओनली। दैट वाज द डेडिकेशन ऑफ दिस बॉय, दिस चैप, और जिसने अल्टीमेटली फ्रक्टिफाई किया है एंड ही हैज सिक्योर्ड सच अ गुड रैंक। आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन हिज सक्सेस। थैंक यू अजय, आपने प्रेपॉन आईएएस को मुझे प्राउड फील कराया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अजय, आप बताइए कि कुछ बताना चाहते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अजय यादव, ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और तीसरी बार मैं इंटरव्यू में गया था। जैसा कि सर ने कहा, सर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी सक्सेस में। मेरी जो प्रिपरेशन है वह अराउंड 2018 में स्टार्ट हुई थी, और क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था सिविल सर्विसेज के बारे में, तो मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट हुई थी। तो उसी समय जो सर थे वो अपनी ये कोचिंग आईआईटी के एक साइड में ही चलाते थे। तो मैं सर के पास गया तो सर ने मुझे बताया एक कैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसे प्रिपरेशन की जाती है। तो सर इज़ लाइक अ मेंटर फॉर मी, फादर लाइक फिगर फॉर मी, एंड प्ले अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन माई सक्सेस। एंड अगर कंसिस्टेंटली मैं अपनी परफॉर्मेंस देखूँ तो वह इम्प्रूव हो रही है। 2019 में भी मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। सिर्फ इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कुछ अच्छे नहीं थे, जिसका आर्ट बस मेरा फाइनली लिस्ट में नाम नहीं आया, और अराउंड 12 मार्क्स से मैं लिस्ट में मेरा नाम आने से रुक गया। उसके बाद सर ने लगभग नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए मेरे साथ लगभग 2 महीने मेरे पर वर्क किया था कि कैसे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाऊँ, कैसे मैं अपनी मेंस में जो मेरी आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग है उसे और बेहतर बनाऊं। इसके अलावा ऐसे प्रेपॉन में जो और टीम मेंबर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वह प्रीलिम्स की स्टेज हो, मेंस की स्टेज हो, चाहे वह पर्सनैलिटी टेस्ट की स्टेज हो। हर स्टेज में उनकी एक अहम भूमिका रही है। मुझ जैसे एक साधारण बच्चे को, जो एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आता है, उसे यूपीएससी की क्या नीड्स होती हैं एक सही जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में बताना और फिर समय के साथ साथ उसको नर्चर करना, जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही उन गलतियों को निकालना। और क्योंकि मेरा 5th अटेम्प्ट था तो समय के साथ साथ एनर्जी भी कम होती जाती है, तो सर अक्सर मुझे मोटिवेट भी किया करते थे कि नहीं तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। जैसा कि अभी हाल ही में यूपीपीसीएस में भी मेरा डीएसपी रैंक पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद भी सर ने मुझसे कहा कि अजय नो, यू आर नॉट फॉर डीएसपी, यू आर फॉर आईएएस। तो मुझे लगता है कि जो एक एलिमेंट चाहिए होता है लाइफ में, जो एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाए आपकी सक्सेस में, तो उसमें सर की एक बहुत अहम भूमिका रही है। इसीलिए आज रिजल्ट आने के बाद जस्ट सबसे पहला मैं जिसके पास गया, अभी घर पर भी मैं नहीं गया हूँ, तो मैं सर के पास ही आया हूँ, क्योंकि उनका एक बहुत अहम योगदान रहा है मेरी सक्सेस में। तो मुझे लगता था कि अगर मैं सफल हूँ तो एक रिटर्न के रूप में मैं सर का अभिनंदन करूँ और सर से आशीर्वाद लेने आऊँ, तो उसी भूमिका में आज आया हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी को अगर मेंटरशिप की एक आवश्यकता हो, या उन्हें लगता है कि उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है,
तो मुझे लगता है कि उन्हें एक चांस सर से कन्वर्सेशन करके बात करके देना चाहिए उनको, क्योंकि जिस प्रकार की वह गाइडेंस करते हैं और जिस प्रकार से वह बिल्कुल एथिकल होके बिना किसी खुद के कोई इंटरेस्ट या कोई सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ वह आपको सही मार्गदर्शन करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज के समय में ऐसा इंसान कोई मिल पाना एक बहुत ही मुश्किल है। और क्योंकि मैं सर से अटैच में रहा हूँ पिछले 5 साल तक, सर ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है मेरी सक्सेस में। तो मुझे लगता है कि यह सब मैं आप लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि अगर इनके साथ फेलियर्स को फील कर रहे हैं या फिर समय के साथ आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है आपको भी इसी प्रकार की किसी मेंटर की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर मैं एक ब्रीफ में आपको जानकारी दूं कि किस प्रकार से मैंने प्रिपरेशन की है, तो प्रीलिम्स जैसा कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, कभी खास नहीं रुका है। लगभग प्रीलिम्स मैंने अच्छी तरीके से निकाले हैं और बॉर्डर से भी नहीं निकाले हैं, अच्छी मार्जिन से निकाले हैं। लेकिन हाँ, इंटरव्यू और मेंस में एक प्रॉब्लम रही थी मुझे। तो मुझे लगता है कि मेंस में जो कोर है वह आंसर राइटिंग है और कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स है। तो जैसा कि मैंने अपने कई अटेम्प्टों के साथ जो मेरा कंसोलिडेशन है इस पर वर्क किया, अपने आंसर राइटिंग्स पे बहुत एफर्ट्स दिए। मुझे अभी भी याद है कि मैं लगभग डेली आंसर लिखता था, डेली आंसर से चेक कराता था। तो उससे मेरे अंदर एक नरिशमेंट हुआ, एक चेंजेस आया समय के साथ साथ, जिससे मेरे जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो और बेहतर हुई। इसके अलावा इंटरव्यू एक परेशानी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ वहाँ पर बेहतर नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी मैंने जैसे कि टॉपर्स के वीडियोस देखे, उनसे सीखा। फिर मैंने सर से बोला था कि सर मेरा डेली इंटरव्यू लें आधे 1 घंटे का। तो लगभग 3 महीने तक मैंने डेली सर को मेंस के बाद आधा 1 घंटे का इंटरव्यू दिया। सर ने उसके बाद बताया कहाँ कमियाँ हैं, कैसे उन्हें और बेहतर बनाना है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा है। इवन अगर मैं PCS की बात करूँ तो वहाँ पर भी मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ पर मुझे 65% मार्क्स मिले थे। और अगर मैं UPSC की बात करूँ तो वहाँ पर भी मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। तो मुझे लगता है कि एक जो कॉम्प्रहेंसिव जो एफर्ट्स हैं मेरे द्वारा, सर द्वारा, ये सब देकर ही आज मैं सफल हो पाया। थैंक यू। चलिए, अजय ने आपको बहुत सारी बातें बताई और हम फिर एक बार अजय का अभिनंदन करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि अजय ने प्रेपॉन IAS को और अपने परिवार को, अपने जिले को, सबको बहुत ऊंचा स्थान दिलवाया है। और इसी तरीके से लोग प्रेरित हों, आगे बढ़ें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस छोटे सेशन के लिए। इससे बहुत सारे बच्चे जो इस तैयारी में आना चाहते हैं वो आपसे प्रेरित होंगे। अजय से फिर एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में अजय प्रेपॉन IAS पे आप लोगों के लिए सेशंस करें, ताकि जो लोग थोड़ी भी इच्छा रखते हैं उनको बहुत स्मूथ सेलिंग मिले और वो अपनी सक्सेस जल्दी पा पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। एक और रिक्वेस्ट है अजय से कि हम अजय एक टीम के साथ एक छोटा सा वीडियो हम बनाना चाहते हैं। ये हमारे सब टीम मेंबर्स हैं प्रेपॉन IAS में जो रहे हैं, सब ने बहुत मेहनत की है। अजय को सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Congratulations. चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।